वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं आज क्लास 10 कंप्यूटर साइंस की बुक से आपको एक्टिविटी 2.11 करवाने वाली हूँ। यूनिट 2 के अंदर ये एक्टिविटी है। बेसिकली इसमें इस एक्टिविटी के अंदर आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज हुए हैं और उसको आपने इवेलुएट करना है, उसका रिजल्टेंट एक्सप्रेशंस आपने शो करने हैं। तो उसके लिए सिंपली मैंने जस्ट एक सिंपल एक प्रोग्राम खोला है, देन स्टार्ट किया। न्यू में जाके मैंने एक सोर्स फाइल ओपन की है एंड हेयर आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दिस प्रोग्राम। आपको पता है कि हैश इंक्लूड से हम अपनी सी लैंग्वेज प्रोग्राम की फाइल को स्टार्ट करते हैं। सो आई हैव जस्ट स्टार्टेड द प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट आई विल इंक्लूड द लिंक सेक्शन, देन मेन सेक्शन और फिर बॉडी ऑफ द मेन सेक्शन। तो मैं यहाँ पर ना एक प्रोग्राम यहाँ पर पेश कर लेती हूँ। ये जो दो पार्ट्स हैं ये आपके में हेड सेक्शन और मेन सेक्शन के अंदर आते हैं। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है कि आपके को एक्स वाई और जेड की 3 वैल्यूज दी गई हैं। लेट्स से एक्स वाई जेड तीनों आपके पास जो है ना वो आप कह लें इंटीजर टाइप डेटा में आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू थी 4, वाई की वैल्यू है 7, ठीक है, और z की वैल्यू है आपके पास 8। अब मैंने 3 वेरिएबल्स की वैल्यू इनपुट कर दी, मतलब यहाँ पर हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन भी की है और इनिशियलाइजेशन भी की है, यानी उनको वैल्यू असाइन भी कर दी। अब हमारी पहली जो एक्सप्रेशन है वो है x इज इक्वल टू 2 और अब पहली एक्सप्रेशन में और ऑपरेटर यूज हुआ है और फिर और y इज इक्वल टू 8। तो लेट्स से वी हैव टू चेक हियर आई एम जस्ट गिविंग प्रिंटफ स्टेटमेंट और इसके साथ मैंने परसेंटेज यानी परसेंटेज डी क्यों लिखा है, क्योंकि आपके पास ये तीनों वेरिएबल्स जो है ना एक्स वाई जेड जो आपकी एक्सप्रेशन में आएंगे ये सारे के सारे इंटीजर टाइप डेटा हैं। तो यहाँ पर मैं ये लिख लेती हूँ x इज इक्वल टू के लिए डबल इक्वल जो है उसका सिंबल यूज होता है, ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर में आ जाता है। इज इक्वल टू 2 मतलब अब वो देखेगा कि x इक्वल है 2 के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। और दूसरी है हमारे पास y 8 के इक्वल है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं और ऑपरेटर यानी और ऑपरेटर का सिंबल यहाँ पर यूज कर लेती हूँ जी। ये और ऑपरेटर का सिंबल है और आपके पास ये जो कीबोर्ड पे ना QWERTY लेआउट का कीबोर्ड होता है, इसके अलावा डिवॉक भी कीबोर्ड का लेआउट है। यहाँ पर QWERTY कीबोर्ड के ऊपर ये जो एंटर के ऊपर जो आपके पास की है इसको हम शिफ्ट के साथ यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक स्लैश आ जाती है जो हमारे पास और ऑपरेटर का सिंबल एज ए सिंबल यूज हो सकता है। और फिर है y इज इक्वल टू 8, ठीक है, इसमें आप ब्रैकेट ना दें, ऐसे ही लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो स्टेटमेंट है वो है 7 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू y। 7 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू y, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ना एंड यानी एंड का ऑपरेटर यूज हुआ है, वो ये रहता है इस तरह से 7 के ऊपर, यानी आप शिफ्ट के साथ इस की को प्रेस करेंगे तो आपके पास ये एम्परसेंड का सिंबल लिखा आ जाएगा। एंड और z इज लेस देन 5 सेमीकोलन। यस गाइज, उसके बाद मैंने जो है ना नेक्स्ट अपनी स्टेटमेंट लिखी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है z इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 5, ठीक है, और एंड x इज लेस देन और इज इक्वल टू -3, ठीक है। आपके पास अब यहाँ पर ये सिंबल है ना स्लैश का, सिंगल लाइन का, डबल लाइन का, ये आपको डिनोट करे और को, ठीक है, यानी दोनों में से कोई से भी एक ट्रू हो जाएगी तो कंडीशन आपके पास स्टेटमेंट उसका रिजल्ट भी ट्रू आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी जो लाइन नंबर 8 पे है। लाइन नंबर 8 पे हमारे पास यहाँ पर इज इक्वल टू दैट y इज इक्वल टू 7 और यहाँ पर आपके पास एंड ऑपरेटर यूज हुआ है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर विच सेइंग दैट एनी ऑफ द कंडीशन इज फॉल्स। इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन फॉल्स है तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। और ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये है हमारे पास नॉट ऑपरेटर का, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो उसको फॉल्स कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास x के साथ और ऑपरेटर है इज इक्वल टू y और नॉट ऑपरेटर, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, और दरम्यान में जो 2 लाइंस शो कर रही हैं ये हैं और ऑपरेटर को शो कर रही हैं और y इज लेस देन 5। अच्छा जी, ये जो यहाँ पर लिखे ना x एक्सक्लेमेशन इज इक्वल टू y, ये बता रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल टू के साथ है, यानी x इज नॉट इक्वल टू y।
और y इज लेस देन 5, यानी यहाँ पर आपके पास और ऑपरेटर लग रहा है। और ऑपरेटर मीन्स यानी दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी, दोनों में से किसी का भी एक आंसर ट्रू आएगा तो आपके पास ये पूरी स्टेटमेंट जो है उसको एवेल्युएट ट्रू कर देगी, यानी 1 के फॉर्म में कर देगी। हमारी लास्ट स्टेटमेंट है इस एक्टिविटी के अंदर, z इज ग्रेटर देन x। ठीक है, z की वैल्यू x से ग्रेटर हो तो ट्रू आया तो उसको उसके ऊपर नॉट ऑपरेटर लगा देगा, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये भी एवेल्युएट करेगा। ठीक है, इसमें आपने दो वैल्यूज को कंपेयर करके और फिर उसके ऊपर नॉट ऑपरेटर लगाना है। अगर तो z इज ग्रेटर देन x है, ट्रू आया तो वो उसको फॉल्स कर देगा। अब मैं आपको बताती हूँ ये ब्रैकेट्स। अच्छा जी, ये जो आपने स्टार्टिंग ब्रैकेट यूज किया प्रिंट के साथ, इसकी ये एंडिंग ब्रैकेट है। ठीक है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो साथ ही इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट भी आ जाती है। लाइक से जो पहले मैंने ब्रैकेट यूज की ना, ये बता रही है कि मेरी स्टेटमेंट स्पेसिफिक की मैंने स्टेटमेंट लिखी है ना, इसकी स्टार्टिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट। और जो दूसरी ब्रैकेट है यहाँ पर वो शो कर रही है मेरे पास जो प्रिंट स्टेटमेंट की ब्रैकेट है उसको शो कर रही है। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग। अब यहाँ पर भी इसी तरह से है। और डबल ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि जो दूसरी ब्रैकेट है ये इस इक्वेशन की ब्रैकेट को स्टार्ट एंड क्लोज कर रही है। ऑन थर्ड लाइन, लाइन नंबर 7, ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास दो ब्रैकेट्स लगे हैं, ये नोट कर रही है। लाइन नंबर 7 पे आप देखें, लाइन नंबर 7 पे मैंने यूज किए फिर से दो ब्रैकेट। ये फर्स्ट ब्रैकेट है, ये स्टेटमेंट के लिए है, ये इक्वेशन के लिए है, जो z इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है उस इक्वेशन के लिए। और जो लास्ट ब्रैकेट है ये डिनोट कर रही है प्रिंट स्टेटमेंट को क्लोज करने का। अच्छा, फिर आप देख सकते हैं लाइन नंबर 8 पे यहाँ मैंने लास्ट में 3 ब्रैकेट्स लगाई हैं। अब 3 ब्रैकेट्स का मतलब क्या है कि ये जो लास्ट वाली ब्रैकेट है ये शो कर रही है हमारे पास पूरी इस इक्वेशन का स्टार्ट एंड क्लोज। उससे पहले जो ब्रैकेट है वो सिर्फ इस ट्रू स्टेटमेंट, इस हाफ स्टेटमेंट का स्टार्ट एंड एंड शो कर रही है। और जो लास्ट ब्रैकेट है वो हमारे पास प्रिंट एफ की स्टेटमेंट जो है ना उसके लिए उसका स्टार्ट एंड क्लोज बता रही है। तो अभी ये देखिए मैंने इसको लिखा है तो इसने ये देखिए स्टार्टिंग और एंडिंग दे दिया इसका। और फिर जो है हमारे पास आगे भी सेम सिचुएशन है, 2 ब्रैकेट्स हैं, एक इक्वेशन की और दूसरी प्रिंट एफ के लिए। और लास्ट वाले में फिर 3 ब्रैकेट्स हैं। 3 ब्रैकेट्स इसलिए हैं कि एक तो है z इज ग्रेटर देन x, ये वाली तो उसकी स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग है। जो सेकंड ब्रैकेट है वो इस पूरी इक्वेशन की स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग है। और जो थर्ड ब्रैकेट है वो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट की स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग है। तो अभी मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करने वाली हूँ, यानी हमने ये वैल्यूज लिखी हैं और हमने इसके रिजल्टेंट एक्सप्रेशंस निकालने हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कंपाइल इट। तो आप स्क्रीन पे भी देखें कि इसकी आउटपुट क्या आएगी जी। अच्छा, यहाँ मैं साथ इनपुट भी खोल के रखती हूँ स्क्रीन पे और आउटपुट भी। अब फर्स्ट वाला देखें, आपके पास 0 आया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर 0 यानी उसको फॉल्स कर दिया। तो अभी हम देखते हैं किस तरह से। अब x इज इक्वल टू 2, x 2 के इक्वल है नहीं, ठीक है, तो फॉल्स आ गया। और के लिए, और y इज इक्वल टू 8, y भी 8 के इक्वल नहीं है, यानी दोनों फॉल्स आ गई हैं। तो और ऑपरेटर लगा है ना, तो और को मैं आपको बता चुकी हूँ कि दोनों में से कोई सी भी एक ट्रू होगी तो आंसर आपके पास 2 या 1 आएगा। लेकिन चूंकि ये दोनों फॉल्स हैं, दोनों के आंसर 0 आ रहे हैं, तो इस वजह से जब ये और ऑपरेटर पे लगेगा तो आंसर तब भी आपके पास फर्स्ट का 0 आएगा। सेकेंड वाले स्टेटमेंट में भी आपके पास 0 यानी फॉल्स आंसर आ रहा है। सेकेंड वाले स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं दैट 7 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू y। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देखिए 7 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू y। अब 7 जो है ना वो y की वैल्यू है, y इज इक्वल टू 7 है। 7 जो है y से तो ग्रेटर है और ना ही इक्वल है, तो दिस कंडीशन विल आल्सो बी फॉल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना आपके पास y इज इक्वल टू 7 है, यानी 7 जो है y को असाइन किया जा रहा है, y 7 को असाइन नहीं किया जा रहा, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब इस पे लगा है एंड ऑपरेटर, या दोनों में से एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स होगी तो टोटली इस स्टेटमेंट को एवेल्युएट कर दिया जाएगा फॉल्स में। और z इज लेस देन 5, z 5 से लेस भी नहीं है, दोनों का आंसर फॉल्स आया, जिस वजह से इसने टोटली इसको एवेल्युएट कर दिया 0 में। नेक्स्ट आप देखिए z इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 5। अब z जो है 5 से ग्रेटर है, बिल्कुल ये ट्रू हो गया। और एंड ऑपरेटर लगा है इसमें, और x इज लेस देन और इज इक्वल टू x इज लेस देन और इज इक्वल टू -3। अब x की वैल्यू आप देख सकते हैं, लेस देन है ना, लेस देन नहीं है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गई आपके पास।
और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है x की वैल्यू -3 से लेस नहीं है बल्कि ये 4 है जो कि -3 से ग्रेटर है। इस स्टेटमेंट का आंसर फॉल्स हो गया और इसका आंसर जो है z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो ये 2 हो गया। यानी इसमें एक पहली स्टेटमेंट जो है वो 2 है 1 और दूसरी स्टेटमेंट 0 है। तो एंड और ऑपरेटर लगे ना, तो और में मैंने आपको बताया था दोनों में से कोई सी भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो आपके पास इसको वैल्यूएशन की 2 ही आएगी। तो थर्ड वाले का जो है ना वो 1 आ जाना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 001 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू 7, दिस इज ट्रू, y 7 के इक्वल है। एंड ऑपरेटर लगा है और दूसरा है हमारे पास 2 है ना, तो फॉल्स, यानी ये दूसरे से फॉल्स बता रही है। तो एंड ऑपरेटर मैंने आपको बताया था दोनों में से एक भी फॉल्स हो जाएगी तो फॉल्स ही इसको वैल्यूएशन होगी। तो नेक्स्ट में 0 आ गया फिर से हमारे पास 4th नंबर वाले स्टेटमेंट में। अगली स्टेटमेंट है y, आप एक्सक्लेमेशन और इज इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन ऑपरेटर जो है ना वो डिनोट कर रहा है नॉट को, यानी इसका मतलब ये है एक्सक्लेमेशन इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू y, x इज नॉट इक्वल टू y, दिस इज ट्रू। x y की इक्वल नहीं है ना क्योंकि x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 7 है और बीच में लगा है आपके पास और ऑपरेटर, ठीक है, और y इज लेस देन 5, y 5 से लेस है, ये फॉल्स हो गया। पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो और ऑपरेटर लगा है, दोनों में से कोई से भी एक ट्रू हुई तो वो ट्रू कर देगा। तो इस सेकंड लास्ट स्टेटमेंट का आंसर 1 आना चाहिए, ये आप देख सकते हैं 1 आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने z को x से ग्रेटर देखना है। z इज z इक्वल टू x, यस इट इज इक्वल टू x, ठीक है, z x से इक्वल है, यानी 8 जो है वो 4 से ग्रेटर है, ठीक है, तो ये ट्रू हो गई। अब इसके ऊपर जब नॉट ऑपरेटर लगा तो ये फॉल्स हो गई, तो फॉल्स का 0 रिजल्ट आता है, तो ये देखें ये 0। तो इस तरह से एक्टिविटी 2.11 मैंने आपके साथ परफॉर्म की है, सामने परफॉर्म किए हैं। इसमें सिंपली ऐसा इसमें कोई स्टेटमेंट लिखनी नहीं थी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, सिर्फ इसकी ना अंडरस्टैंडिंग थी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन की जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाई है। आई होप सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।